श्री गणेशाय नमः। ओम सद्गुरुवे नमः। ओम। बंधुओं, आपका हार्दिक स्वागत है। भोलेनाथ आप सभी का कल्याण करें। आज हम आपको स्कंद पुराण के नागर खंड के उत्तरार्ध में श्राद्ध कल्प के बारे में बता रहे हैं। श्राद्ध पक्ष आ रहे हैं, बड़ी लोगों को जिज्ञासा रहती है, कैसे करें, क्या कथा है, क्या प्रमाण है। तो स्कंद पुराण से श्री सूत जी कहते हैं, उस तीर्थ में विश्वामित्र जी के द्वारा स्थापित गणेश जी भी हैं, जो मनुष्यों के सब प्रकार के कष्ट दूर करते हैं, सिद्धि देने वाले हैं। जो माघ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को उनकी पूजा करता है, वह 1 वर्ष तक सब प्रकार से विघ्नों से छुटकारा पा जाता है। एक समय महामुनि मार्कंडेय जी राजा रोहिताश्व के यहाँ पधारे और यथा योग्य सत्कार ग्रहण करने के बाद उन्हें कथा सुनाने लगे और कहते हैं, हे राजा रोहिताश्व, आप क्या श्रवण करना चाहते हैं? तब राजा रोहिताश्व ने कहा, भगवान, मैं श्राद्ध कल्प का यथार्थ रूप से श्रवण करना चाहता हूँ। मार्कंडेय जी बोले, राजन, यही बात आनर्त नरेश ने भरत यज्ञ से पूछी थी, वही प्रसंग मैं आपको सुनाता हूँ, सुनो। आनर्त ने पूछा, ब्राह्मण, श्राद्ध के लिए कौन सा समय विहित है? उस श्राद्धोपयोगी द्रव्य कौन से हैं? श्राद्ध के लिए कौन कौन सी वस्तुएं पवित्र मानी गई हैं? कैसे ब्राह्मण श्राद्ध कर्म में सम्मिलित करने योग्य हैं और कैसे ब्राह्मण त्याज्य माने गए हैं? भरत यज्ञ ने कहा, राजन, विद्वान पुरुष को चाहिए कि अमावस्या के दिन श्राद्ध करे और क्षुधा से क्षीण हुए पितर श्राद्धान्न की आशा से अमावस्या तिथि के आने की प्रतीक्षा करते रहते हैं। जो अमावस्या तिथि को जल या शाक से भी श्राद्ध करता है, उसके पितर तृप्त होते हैं और उसके समस्त पातकों का नाश हो जाता है। आनर्त ने पूछा, ब्राह्मण, विशेषतः अमावस्या को श्राद्ध करने का विधान क्यों है? मरे हुए जीवों को अपने कर्मानुसार शुभाशुभ गति को प्राप्त होते हैं, फिर श्राद्ध कर्म में अपने पुत्र के घर कैसे पहुंच पाते हैं? भरत यज्ञ ने कहा, महाराज, जो लोग यहाँ मरते हैं, उनमें से कितने ही पुण्यात्मा स्वर्गलोक में स्थित होते हैं और कितने ही पापात्मा जीव यमलोक के निवासी हो जाते हैं। कुछ जीव भोगानुकूल शरीर धारण करके शुभ या अशुभ कर्म करते हैं, यानी कुछ लोग स्वर्ग में जाते हैं, कुछ लोग नरक में जाते हैं, कुछ लोग पुनः शरीर धारण करके इसी लोक में चले आते हैं। अब यम लोक या स्वर्ग लोक में रहने वाले पितरों को या पुनः जीवन ले चुके पितरों के बारे में कैसे उनको जल मिलता है? तो ऋषि कहते हैं, हे राजन, यम लोक या स्वर्ग लोक में रहने वाले पितरों को तब तक भूख प्यास लगती है। कब तक? जब तक वे माता पिता से 3 पीढ़ियों के अंतर्गत रहते हैं। जब शरीर से आत्मा निकलती है, तो ऐसे मान के चलिए, कहीं भी नए परिवेश में तुरंत भोजनादि की व्यवस्था नहीं हो पाती। जैसे हमको यहाँ पर जन्म मिला, तो हमारे लिए ईश्वर ने हमारे पितृ रूप में हमको जब पुत्र बनाया, तो हमको माता पिता मिल गए।
उन्होंने हमको 5-10 साल तक पाला पोसा बड़ा किया, बगैर बोले निस्वार्थ रूप से। जब हम बोल नहीं पाते थे तो वे जान जाते थे हमें भूख लगी है कि प्यास लगी है। तो ऐसी व्यवस्था का उदाहरण देते हुए कहने लगे, जब तक 3 पीढ़ी निकल जाती, क्योंकि लगभग 400-500 साल लग जाते हैं। यहाँ के वर्ष छोटे हैं, अन्य यहाँ के 400-500 वर्ष लग जाते हैं चंद्रलोक के बाद अगले लोक में पहुंचने के लिए। अब जब तक वे श्राद्ध कर्ता पुरुष के मातामह, प्रमातामह या वृद्ध प्रमातामह के पिता यानी 3 पीढ़ी तक पद पर रहते हैं, तब तक श्राद्ध भाग ग्रहण करने के लिए उनमें भूख प्यास की अधिकता अधिक रहती है। और पितृलोक से जब वे आगे बढ़ते हैं तो तुरंत वो देवता भी नहीं बन जाते हैं। अगर स्वर्ग में गए हैं तो वे देवलोक के पितर हो जाते हैं। श्राद्ध काल में सूक्ष्म शरीर से आकर श्राद्धीय ब्राह्मणों के शरीर में स्थित होकर के श्राद्ध भाग ग्रहण करते हैं। परंतु जो पितर कहीं शुभाशुभ भोगों में स्थित हैं या जन्म ले चुके हैं, उनका भाग्य दिव्य पितर आकर के ग्रहण करते हैं। जीव जहाँ तक जिस शरीर में होता है वहाँ तदनुकूल भोग की प्राप्ति कराकर उसे तृप्ति पहुँचाते हैं। ये दिव्य पितर नित्य एवं सर्वज्ञ होते हैं। पितरों के उद्देश्य से सदा ही अन्न और जल का दान करते रहना चाहिए। जो नीच मानव पितरों के लिए अन्न या जल न दे करके आप ही भोजन करता है या जल पीता है, वो पितरों का द्रोही कहा जाता है। उसके पितर स्वर्ग में अन्न और जल नहीं पाते हैं, इसलिए शक्ति के अनुसार अन्न और जल उनके लिए अवश्य देना चाहिए। श्राद्ध द्वारा तृप्त किए गए वे पितर मनुष्य को मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए प्रत्येक मनुष्य को अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध आदि अवश्य करना चाहिए। जय सिया राम।